अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदा मह्यं ददाति स्वल्पकान्तं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणलगनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तत्पकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम गीता के चौथा अध्याय श्लोक संख्या 32 पे हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विवता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान सिद्धि कर्मजान विद्धि तान् सर्वेण ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा विवता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा विवता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ोगे? तात्पर्य हाँ पढ़ती। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कथा वेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है जो कि लोक देहात्म बुद्धि में लीन है। अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि भगवान ने अपने प्रिय मुख से ही की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर है कि हम अभी ना 14 यज्ञों को हमने पीछे से 10 यज्ञों को हमने पिछले 24 श्लोक से देख के आए हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं कि अलग अलग मार्गों का किस किस तरह भक्त उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, कौन से तरीके हैं। लेकिन भगवान ने उसमें भी हमें बताया है कि कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, किस मार्ग से भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान इन सभी को मार्गों को भी बता रहे कि ये सब मार्ग है, उसमें से कोई ज्ञानी होता है जो मेरे को जानकर मेरे पास आने की कोशिश करता है। मतलब मनुष्य जीवन का जो सभी लोग सकाम कर्म करते हैं, लेकिन सकाम कर्म में भी जो असली होता है, जो मनुष्यों के जो असली उद्देश्य है, उसको जानकर भगवत भक्ति को प्राण पाने की कोशिश करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है, उसको मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। अभी जैसे हमने देखा कि कई सारे श्लोकों में था कि ब्रह्म को अर्पण करना है। फिर यज्ञों के नाम है, जैसे कोई सिर्फ भगवान को ही सब कुछ मानकर भगवान को ही भगवान में अर्पित करने के लिए यज्ञ करता है। फिर दूसरा है कि संयम, खुद की इंद्रियों को अग्नि में आहुति कर देना, उसको एक यज्ञ माना गया है। और यज्ञ में ही हवन करना, मतलब किसी विशेष देवी देवता का आह्वान करके उनके लिए यज्ञ करना, ये तीसरा हो गया। आत्म सहयोगी की अग्नि, जैसे प्राणों की कर्मों को सहन करना, प्राणों की क्रियाओं को सहन करना, श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को सहन करना, जैसे ध्रुव महाराज ने किया था। तो ऐसे कई दिनों तक भोजन नहीं लेना, समस्त इंद्रियों का ये भी एक हवन है, ये भी एक भगवान को पाने का तरीका है। पांचवा है जैसे द्रव्य यज्ञ, जो अपने पास अधिक संपत्ति है उसको
दान देना, लोगों में बांटना, कहीं धर्मशाला खुलवाना, कहीं हॉस्पिटल खुलवाना, कहीं अच्छी चीजें खुलवाना, तो ये सब क्या है। मिनट, कोई आया है। तो कृष्ण प्रसाद, छठा है कि कृष्ण प्रसाद का वितरण करना, ये भी एक यज्ञ माना गया है। एक तप यज्ञ, खुद को तपा के जो किया गया है वो वो भी एक यज्ञ होता है कि कई कई दिनों तक मतलब अपने शरीर को जैसी होती है वैसी तपस्या कर करके कि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, मैं एक ही टाइम खाना खाऊंगा, तो वो शरीर को तपा के भी ऐसे आले यज्ञ होते हैं जो भगवान को पाने के लिए करते हैं। मन घड़ंत नहीं करना है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए। तो उसमें एक फिर योग यज्ञ भी कहते हैं कि प्राणायाम, श्वास की प्रक्रिया ऊपर नीचे या फिर रोकना, ये सभी जो है योगाभ्यास, तो ये भी एक भक्ति में लगने का प्रोसेस है। तो जैसे इसमें देखेंगे कि और स्वाध्याय रूपी यज्ञ होता है, जो शास्त्रों का अपनी मर्जी से मन गढ़ंत तरीके से उसकी पढ़ाई करना, तो वो होता है स्वाध्याय रूपी यज्ञ। अभी 10वां है कि प्राणों में अपान को रोकने का यज्ञ, ये भी एक ऐसे योगी करते हैं। तो ऐसे 10 प्रकार के योग यज्ञ है जो भगवान ने हमें कई अलग अलग प्रकार से दिए, लेकिन भगवान ने सबसे ज्यादा कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के लिए हमें बताया है कि हमें संकीर्तन यज्ञ करके ही हमें क्या मिलेगी, सही जो रास्ता है वो मिलेगा। क्योंकि हर एक युग का अपना अपना धर्म होता है। पहले सतयुग में सबके पास समय भी ज्यादा था और इतना पावर और स्ट्रेंथ भी ज्यादा था कि वो दूसरी दूसरी भक्ति कर सकते थे। जैसे हजारों साल हिरण्यकश्यपु ने हजारों साल बिता दिए, जैसे राम जी ने 14 वर्ष वनवास में बिता दिए। तो सोचो कि ऐसे मतलब सबके पास और 14,000 वर्षों तक राज भी किया। तो पुराने जमाने में क्या था कि ये जैसे जैसे सतयुग त्रेता युग, ये जैसे जैसे नीचे 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 आते गए कि अवधि घटती गई है, मतलब जो काल क्रम है वो कम होते गया है। तो उसी तरह आयु का भी काल क्रम क्या है, कम होते गया। तो हमारे पास क्या है, समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ संकीर्तन यज्ञ ही ऐसा है जो हमें इस भवबंधन से पार करके मुक्ति दिला सकता है, मतलब बाहर निकाल सकता है, इस सघन वन से हमें बाहर निकाल सकता। तो इस बात से पता चलता है कि असुर लोग क्या करते थे। असुर लोग अपनी मन मर्जी से अलग अलग यज्ञ करते थे कि इस यज्ञ से मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, ये यज्ञ कर लूंगा। तो इस तरह से वो क्या होता था कि उनका बार बार जन्म, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से अपने लिए अपनी इच्छा तृप्ति के लिए व्रत करते थे, किसी मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते थे। तो यज्ञ को क्या करते थे, वो तत्व से नहीं जानते थे। तो भगवान ने कहा कि यो व्यक्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानेगा तो वही मेरे धाम आ सकता है, वही मुझे समझ सकता है। तो भक्ति क्या है, उसको तत्व से जानो, तभी तुम मेरे पास आ पाओगे। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई भी हमने चीज मन गढ़ंत अपना ली या बिना सोचे समझे उसको करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक कोई कर रहा था तो हम भी करते हैं, वैसे भेड़ चाल के हिसाब से वो चीज प्राप्त नहीं होती है। तो भगवान के लिए अटक क्यों रहा है? अटक रहा है। हरे कृष्णा। आ रही है ना आवाज? अच्छी आ रही है ना मधु? अटका है ना, तोड़ो तोड़ो। तो इस प्रकार से अभी देख, नेट तो प्रॉब्लम, नेट तो प्रॉब्लम होती है। माको ने अटक, हाँ, मधु मारो मुसीबत। इस प्रकार से लोग बार बार क्या है, उनको इच्छा तो तृप्ति के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद के आनंद के लिए वो क्या अपनी मर्जी से यज्ञ करते। जैसे हिरण्यकश्यपु ने किया, उसने क्या किया कि खुद को कुछ पाने के लिए यज्ञ किया। ऐसे जो असुरी व्यक्ति के लोग हैं, अब जैसे विश्वामित्र का उदाहरण देख लो। पहले उन्होंने क्या है कि खुद को पाने के लिए, ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्होंने तप किया था, मतलब
खुद के स्वार्थ के लिए अगर ये यज्ञ किया तो फिर उसका फल उनको वैसा ही मिलता है कि उनका जन्म क्या होता है, बार बार इस जीवन में उनका जन्म होता है आसुरी योनि में। विश्वामित्र के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो काम क्रोध, वो एक राजा थे, लेकिन राजा होने की बाद भी उन्हें क्या था, ब्रह्मर्षि बनना था। ब्रह्मर्षि क्यों बनना था? क्योंकि ऋषि वशिष्ठ का इतना मान था कि उसके सामने राजा का कोई मान नहीं था। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि मैं भी ब्रह्मर्षि बन सकता हूँ। उनको उससे जलन होने लग गई और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मर्षि बनने के लिए प्रयत्न किया। तो उनके अंदर जो काम क्रोध है वो उनको क्या है, बनने नहीं दे रहा था। बार बार उस चीज की वजह से उनको पीछे ढकेला जा रहा। जैसे रंभा ने, फिर मेनका ने, सबने उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए, तो मेनका ने तो कर ही दी, रंभा को उन्होंने पत्थर बना के भेज दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रोध और इसका उद्वेग था। जब वो क्रोध और उनके जो द्वेष को रोक पाए तब वो ब्रह्मर्षि कहलाए। जब उन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या की, हमने पीछे भी उदाहरण देखा था, और उसके बाद वो अन्न को पाते थे। 1000 वर्ष की तपस्या करते, फिर जो भगवान ने उनके लिए निश्चित किया है वही वो भोजन पाते थे। तो उन्होंने जो अपने लिए सोचा है भगवान ने, उस हिसाब से जो भी है फल वल जो लेके कुछ बनाना चाहा, तो इंद्र ने आके क्या कर दिया, उनसे उसी समय आके ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगी। तब उन्होंने बिना झिझक उनको भिक्षा दे दी। तो उनके अंदर का जो क्रोध एक आध रहेगा, तो हम जैसे इतने भूखे हैं तो हम क्या करेंगे, चिल्ला उठेंगे, यार मुझे तो खा लेने दे, अभी खाने बैठा था और आ गया। ऐसे नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने क्या किया, अपने आप पर संयम रखा और उसको पूरा की पूरा भोजन दे दिया। और उसके बाद फिर से 1000 वर्ष की तपस्या, और उनका तो निश्चित भोजन था, तो अब उनको और भोजन नहीं मिलेगा। उन्होंने और भोजन नहीं किया, इस तरह से उन्होंने छोड़ दिया। तब उन्हें जाके ब्रह्मर्षि की पदवी मिली। और जो लोग कृष्ण की सेवा को प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे मतलब जो इन यज्ञों में केवल संकीर्तन यज्ञ को भगवान भक्ति के लिए प्राप्त करने का कोशिश करते हैं या सही तत्व से जानते हैं, वो क्या करते हैं, संसार बंधन से छूट जाते हैं। तो ये जो लंबी लिस्ट है भगवान ने दी है, अलग अलग रास्ते हैं, पगडंडी है, सब है, लेकिन ने उसमें सभी के फायदे और नुकसान बता दिए। भगवान ने अर्जुन को खुली छूट दे दी है, लेकिन उनको जिसने पहले ये व्रत किया, किस किस को क्या प्रॉब्लम हुआ, ये उसमें बताया था। तो इस संसार में क्या है, जितने भी भोग है वो अनित्य है। मतलब अनित्य है, मतलब जो हमें नहीं मिलने वाले, जिसके पाकर भी हम खुश नहीं होते, वो हमेशा रहने वाले नहीं है। एक सुख होता है जो हमेशा रहता है, जो मन का सुकून और शांति जो कभी मिल जाती है, जैसे योगी लोगों को मिली है। तो अगर उनको ऐसा सुकून मिला है तभी तो वो जीवन का अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और उसमें मस्त रह रहे। क्यों मस्त रह रहे? क्योंकि उनको जो जीवन का असली लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है। क्योंकि हम देखो, जैसे हम गाड़ी लेके आ गए या बंगला बना दिया या घर बना दिया, हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम तक खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, महीना, 15 दिन, साल, 2 साल, लेकिन फिर हमारी खुशी क्या है, डाउन हो जाती है, वो उत्साह कम हो जाता है। हमें नहीं लगता है कि हमारे पास कुछ और है, हम कुछ और खोजने लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ के सुख क्या है, अनित्य बताए गए हैं। और भगवान के जो धाम में जो सुख है वो नित्य है। मतलब कभी भी हमारी खुशी का खुशियां कम नहीं होंगी, हमें जो चाहिए वो हमेशा मिलते रहेगा। तो ये जो अनित्य है ये किस प्रकार है कि जिस प्रकार रेगिस्तान में हम जान लेते कि रेगिस्तान में जाने के बाद जो पानी का स्थल दिख रहा है हमें, और उसके पीछे क्या करता है, मृग क्या करता है, मोहित होकर भागते रहता, वहां पहुंचता है, लेकिन उसको क्या है, जल का स्थान नहीं मिलता है। जो जल उसको आकर्षित कर रहा था, वहां जाकर देखता है तो उसको वो जल नहीं मिलता है, वो उधर खाली ही रहता है। तो ये इस तरह से, मतलब इसको, इस सुख को हम समझेंगे कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अब किसी की अपेक्षा रहती है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊं, फिर पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो नहीं, अभी इतनी खुशी नहीं मिली, अब नौकरी करने से खुशी मिलेगी, फिर नौकरी भी मिल जाती है, नौकरी करके नहीं, नौकरी करके वो खुशी नहीं मिल रही, अब मुझे प्रमोशन भी चाहिए,
इस तरह से जो है कि वो सुख के लिए, मृग तृष्णा के लिए भागते ही भागते ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि मूढ़ लोग संसार के पदार्थ में जो सुख न होने पर भी उसको ढूंढते रहते हैं, उसमें सुख मानते हैं, उनको उनके प्रति अगर हम आकर्षित होते हैं और उसको इधर उधर ढूंढते हुए भागते हैं, जो कि यहाँ पे कहीं नहीं है। ये मतलब मैंने कई बार बताया कि ये जीवन अपने को है कि केवल नाव रूप में मिला है, जो इस भवसागर को पार करने के लिए ये शरीर रूपी नाव मिली है, जिसके सहारे हम क्या है पार कर सकते हैं रास्ता। और जो व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, आदेश मानता है, उसके अनुसार कर्म करता है, तो इस भयानक मृत्यु संसार में वापस नहीं आता है। और कितने ही तरह के यज्ञ और क्या बताए गए हैं, उनको सुनकर तुम अर्जुन तुम क्या करो, मन और इंद्रियों को संपन्न करके युद्ध करो और उस आत्मा में खुद को संपन्न होने वाला जानकर उसमें तुम क्या है यज्ञ करो, मतलब ये युद्ध करो, यज्ञ। और इसमें कृष्ण भी बताते हैं कि जैसे अपने ऊपर संयम रखना, कई प्रकार के यज्ञ है, तो भगवान ने अर्जुन को भी समझाया है कि इसमें संयम रखकर भी युद्ध किया जा सकता है। तो उसमें एक श्लोक भी जुड़ता है कि यहाँ पे भगवान ने जैसे सारे रास्ते बता दिए हैं, लेकिन उसमें ये भी है कि जैसे कर्मेभ्यो परितो हरिप्रिया व्यक्तिर्यजुर्ज्ञानिनम् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमे कनिष्ठा तथा तेभ्यस्तो पशुपाल पंकज दृशम ताभ्योऽपि साराधिका श्रेष्ठा तद्वदीय तदीय सरसी नाश्रेत कहा कृति। भगवान ने क्या कहा कि कर्मीभ्यो हरितो प्रिया, मतलब सारे सकाम कर्मियों में वो लोग श्रेष्ठ है जो भगवान को तत्व से जानकर आध्यात्मिकता में उन्नति करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनको भगवान सारे सकाम कर्मियों में जो खुद के लिए काम करने वालों में से उनको श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवत तत्व को जानने के लिए उसके पीछे जा रहे हैं, जीवन को इस तरह नहीं गवा रहे। उनको समझ में आ गया है कि किस तरह भगवान की आराधना करके हम आगे जा सकते हैं। ये शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान उनसे अधिक प्रिय करते, मतलब प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जीवन के मूल्यों को जान चुके हैं। अब उनसे भी श्रेष्ठतर कौन लोग हैं? जो हर समय भगवान पे आश्रित रहते हैं। अब जो ज्ञान के सहारे भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो श्रेष्ठ है। भगवान ने बताया कि शास्त्रों में उन्हें श्रेष्ठ कहा जा गया है। और उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान पर हरदम आश्रित रहते हैं। जैसे अपने भगवान के सखाचर गोपिया, ये जो धामवासी है, ये भगवान के ऊपर हर दम आश्रित रहते थे। हर कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी वो राक्षस अजगर बन गया था तो उसके मुख खोल के रखा था, लेकिन उसके मुख में भी जाने से ग्वाल बाल नहीं डर रहे थे। क्यों नहीं डर रहे थे? कृष्ण है ना। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। अटक गई ना राज्य, अटक ज्यादा गई। श्रेष्ठ कौन है? राधा रानी है। पाची अटक गई की मनीषा तना आवाज आवे, मन नहीं आवे। वो पहले भी उसुत हुई हो तो नहीं, को नहीं आ रही है। अभी भी हमको भी नहीं आ रही है। तो 1 मिनट रुको, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ आ रही है ना? हाँ। हाँ, तो उसमें भी श्रेष्ठ कौन है? जो पशुपाल करते हैं, मतलब
गो सेवा करके भगवान पे आश्रित रहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ कौन है कि राधा रानी है, जो सारे गोपियों में भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो हर समय भगवान का गुणगान, भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्तों में राधा रानी को गिना जाता है। जबकि भगवान कलयुग में भी जगन्नाथ बने, लेकिन फिर भी मतलब कृष्ण रूप में केवल राधा ही राधा करके स्वतः राधा से हार चुके थे उनकी भक्ति के आगे। और उससे भी श्रेष्ठ कौन है, जो उनसे भी श्रेष्ठ है जो राधा कुंड है, जो गिरि गोवर्धन के तलहटी में बसा हुआ है, राधा कुंड श्याम कुंड, जो भगवान ने एक खुद बनाया है, एक राधा रानी ने बनाया है। लेकिन भगवान को अपने कुंड से भी ज्यादा राधा रानी का कुंड पसंद है, और जो उसमें एक बार मतलब स्नान कर लेता है तो उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। अभी श्लोक संख्या 32 पे जाएंगे, क्योंकि श्लोक छोटा है और उसका तात्पर्य भी छोटा है। सॉरी, 33 पे जाएंगे। श्रेया द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञं परन्तपः सर्वकर्मखिलं पार्थं ज्ञान परिसमाप्यते। श्रेया द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञा परन्तपः सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। श्रेया द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञा परन्तपः सर्वकर्माखिलं पार्थे ज्ञान परिसमाप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को श्लोक बोलना है तो बोलो। नहीं, हरे कृष्णा। हाँ। श्रेया द्रव्यम मया यज्ञम यज्ञं त ज्ञानं यज्ञं परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने समाप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ो। पढ़ू क्या? हाँ। तू पढ़ा है? हाँ, पढ़ ले। पढ़। ये भावना पढ़ ले। अच्छा। समस्त यज्ञों का ही सही एक प्रयोजन है कि जीव के पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो, जिससे यह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों में विविध क्रियाओं से रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता है। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्णा भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बिना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं, और सभी ज्ञान कांड यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू दोनों को। तो हे परंतप अर्जुन, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। तो यहाँ पे
भगवान क्या कर रहे हैं, इसको परंतप बता रहे। परंतप मतलब जिसकी तपस्या सर्वोच्च है, जो तपस्या में सर्वोच्च है वो परंतप है। अब द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या है, खत्म हो जाएगा जब अब हम दान देंगे, सब करेंगे, तो कभी ना कभी जैसे कहीं ना कहीं किसी का भी हो, लक्ष्मी चंचला होती है। तो द्रव्य यज्ञ क्या है, ये कभी मन करता है कभी नहीं करता है, लेकिन बांट बांट के भी मन भी भर जाएगा। लेकिन ज्ञान यज्ञ ऐसा है कि जो आपके पास संचित रहेगा हमेशा, आप कितना भी बांटो तो ज्ञान वो क्या रहेगा हमेशा। जैसे भगवत प्राप्ति का ज्ञान अगर हमने ले लिया है, तो अगर इस जन्म में भी हम छोड़ देंगे तो वो हमें अगले जन्म तक भी काम आएगा। द्रव्य यज्ञ क्या है, हमने इस जन्म में किया, उसके पुण्य का फल मिला, हम उसको भोगने के लिए वापस आए, हमारा पुण्य फल खत्म हो गया, फिर हम चले गए, तो द्रव्य यज्ञ क्या है, वहीं पर समाप्त हो गया। फिर हो सकता है कि अगले जन्म में हम उतना ना भी कर पाए, ना दान दे पाए उतना, क्योंकि पहले जन्म में भगवान ने हमें वो मौका दिया था, उतना नहीं भी कर पाए। तो इस तरह से भगवान बता रहे कि द्रव्य यज्ञ से क्या है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जो हमें आगे तक ले जाएगा। और अंत तो गत्वा कर्म यज्ञों का अवसान, मतलब जो एंडिंग है, तत्व ज्ञान जो है वो ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान दिव्य ज्ञान में ही होता है। और दिव्य ज्ञान क्या है, भगवान की भक्ति में अग्रसर होना। जैसे जीवन के अलग अलग मूल्य है, कोई समझता है कोई नहीं समझता है, कोई शास्त्रों का पालन करता है कोई नहीं करता है। भगवान ने चार, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास, चारों मार्ग बता दिए हमें। चार मतलब भगवान ने बॉक्स बनाए हैं और चारों में अपने अपने कर्तव्य बता दिए, इसमें किस तरह का पालन करना है, इसमें किस तरह का पालन करना है, इसमें कैसे रहना है। ऐसे कर करके भगवान ने 25 के जैसे बॉक्स बना लिए। 25 तक ब्रह्मचारी होगा, 50 तक गृहस्थ होगा। पहले 25 साल वो पूरा ब्रह्मचर्य बिताएगा, जिसमें भगवान की भक्ति सीखेगा, भगवान की आराधना सीखेगा, और शरीर इंद्रिय सुख से विरक्त रहकर 25 साल बिताएगा, केवल गुरु की आज्ञा में रहकर भगवत भक्ति सीखेगा। फिर उसे खुली छूट देती जाती है गृहस्थ आश्रम के लिए, कि जो अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करो, और उसमें साथ साथ जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको अविचलित भाव से पूर्ण करने की कोशिश करो। और फिर वानप्रस्थ होता है कि जब आप तुमने ये जो 25 साल अपने इस शरीर के साथ मोह करके इस गृहस्थी में बिताए हैं, उससे तुम क्या करो, गृहस्थी में ही रहो, लेकिन अपने आप को अलिप्त रखने की कोशिश करो। मतलब इस सुख में ज्यादा मोहित मत हो, ज्यादा खुशी में खुश मत हो, और दुख में दुखी मत हो। तो ये 50 से 75 तक के लिए भगवान ने बताया था। और फिर इसमें विरक्ति लाते लाते लास्ट में 75 में संन्यास जो एंडिंग तक जाता है। पर भगवान ने आजकल उतनी हमारी उम्र ही नहीं रखी है, लेकिन भगवान ने पहले के हिसाब से ये 4 चीजें बनाई थी, और चारों आश्रमों के, चारों के समय और चारों के कर्तव्य निर्धारित किए थे। तो इसमें भी अगर कोई सही ढंग से जीता है तो वो भी एक यज्ञ है, वो भी एक ब्रह्म यज्ञ है। उस हिसाब से जीते जीते वो अपने जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर परंतप बता रहे अर्जुन को, और उसको बता रहे हैं कि इस तरह से जो आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ होते हैं, वो जैसे देवताओं को बुलाने के लिए, किसी खास चीज को करने के लिए, या फिर जो धन देकर किया गया यज्ञ है, इन सब से भी क्या है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और अलग अलग द्रव्य यज्ञ में जैसे अलग अलग प्रकार के आहुतियां देते हैं, हम घी देते हैं, ये देते हैं, और उससे क्या होता है कि किसी एक देवता को बुलाकर कुछ फल पाने की कोशिश करे। द्रव्य यज्ञ भी अक्सर क्या है, सभी लोग कुछ न कुछ पाने के लिए करते, या तो नाम, फेम, प्रतिष्ठा, ये सब करने के लिए भी द्रव्य यज्ञ करते हैं। तो ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, अपनी इंद्रियों को वश में करना सिखाया जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि ब्रह्मचार्य और गृहस्थ सबके अपने अपने कानून हैं, उसमें अगर कोई मानता है
तो नियम ही नियम है, नहीं मानता। जैसे हम देखेंगे कि हमें बताया जाता है कि 15 दिन में एक उपवास शरीर के लिए जरूरी है। तो शास्त्रों में भी क्या बताया गया है कि आप एकादशी करो, और एकादशी को अन्न को बिल्कुल मत छुओ, अन्न छोड़ दो, उस दिन फल फ्रूट या दूध लो, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो अब जाके इस शास्त्रों में भी रिसर्च हुई है कि 15 दिन में एक बार व्रत करना अपने शरीर के लिए जरूरी है। जैसे हम कोई मशीन है, पंखा है, दिन रात चलाते रहते हैं, दिन रात, तो थोड़ा देर उसको स्विच ऑफ करने से, बंद रखने से उसमें जो शांति आती है, मतलब उसके बाद जो उसको रेस्ट मिलने के बाद थोड़ी मशीन वापस चलती है, तो वो अधिक ज्यादा काम करती है। तो इस तरह से शरीर में भी क्या है, हमारे एक एनर्जी आती है। तो हमें ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन केवल फल और दूध ऐसी वस्तुओं को ही ले, ताकि जो अन्न पचाने का जो काम है वो हमारे शरीर को ना करना पड़े और भगवत भक्ति में हम आगे बढ़ते जाए। तो उपासना, मैंने पहले बताया था, उपासना भगवत भक्ति के पास, भगवान के पास जाने की जो आराधना होती है वही उपवास है। उस एक दिन क्या होता है कि सारे कामों पर रोक लगा देना, क्योंकि मनुष्य दिन भर क्या करता है, खाने के पीछे ही काम करता है। तो उस एक दिन रेस्ट होने से क्या है कि हमारे सारे काम बंद हो जाने चाहिए, जो फालतू के काम है वो बंद हो जाने चाहिए, और हमें थोड़ा ज्यादा समय मिलना चाहिए भगवान की आराधना के लिए। अभी ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें भी क्या है, इंद्रियों को रोका जा रहा है, इंद्रियों को वश में करना, नियंत्रित करना। तो जैसे अकर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते हुए करना है, तो ये क्या है, ज्ञान, ये सारे क्या है, ज्ञान यज्ञ है। इसलिए यज्ञों का कई ज्यादा अच्छा, सारे द्रव्य यज्ञों से अच्छे हैं कि ज्ञान यज्ञ माने गए हैं, जो ईश्वर की साक्षात्कार के लिए हम आगे करते जाते हैं। तो इन यज्ञों में हमारे दोनों कान क्या है, हवन कुंड है, और मन की एकाग्रता क्या है, उसकी अग्नि। क्योंकि हम जब भगवान का नाम मन की एकाग्रता से लेकर एक बार भी अगर लेते हैं तो उसको 100 नामों का फल मिलता है, और वो हवन कुंड में डालते हैं, मतलब इन कानों में डालेंगे तो वो क्या है, यज्ञ बन जाएगा। और गुरु परंपरा से निकला हुआ जो संदेश है वो है हवन सामग्री। गुरु के हाथों मंत्र लेकर जो भी है हमने मंत्र प्राप्त किया, वो हमारी है हवन सामग्री। अन्यथा ज्ञान यज्ञ सरल नहीं होता है, ज्ञान यज्ञ भी सबसे ज्यादा कठिन होता है। तो जैसे इस समय अर्जुन को क्या है, ज्ञान यज्ञ, अर्जुन भी क्या कर रहा है, अभी फिलहाल युद्ध के स्थान पर है, लेकिन ज्ञान यज्ञ का आचरण कर रहा है। कैसे, क्योंकि वो भगवत गीता रूपी ज्ञान को अपने कान रूपी हवन में डाल रहा है। वो हवन सामग्री डाल के उस यज्ञ को कर रहा है। अभी ये यज्ञ किसने किया था, और परीक्षित महाराज ने भी किया था। परीक्षित महाराज ने बिना अन्न जल के 7 दिन निरंतर बैठकर भगवत कथा का रस लिया था, जबकि सुखदेव गोस्वामी उनको रोकते थे कि जाओ जल ले लो या कुछ कर लो, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं, मेरे पास समय इतना कम है कि मैं इन चीजों में अपना समय नहीं गवा सकता है, मुझे इस रस का और अमृत का पान कराओ, ताकि मैं इस जीवन से जाऊं तो खाली हाथ न जाऊं, भगवत कथा का रस लेकर जाऊं। तो वो बिल्कुल भी बिना हिले 7 दिन, इसीलिए पहले 7 दिन भागवती कथा का जो नियम है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने ये बिना हिले डुले, लेकिन आजकल जो भागवत कथा है 7 दिन, तो उसमें कई सारे ब्रेक हो जाते हैं और दिन भर खाना पीना चलता है, लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया था। अब ध्रुव महाराज ने भी तपस्या करी थी, ध्रुव महाराज ने भी ये तपस्या करी थी, लेकिन ये उन्होंने क्या करी थी, स्वतः की कामना के लिए, अपनी अंतर्मन की, अपनी इच्छाओं को, उनको क्या है, राज्य पाने का सुख चाहिए था, क्योंकि उनका जो अपमान है, वो अपमान के चलते उन्होंने तपस्या करनी चाहिए और उससे कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन आगे क्या हुआ, जब उन्होंने ज्ञान का सहारा लिया, ज्ञान की तपस्या करी, उसमें ज्ञान में हवन अग्नि में, मतलब कानों का जो हवन कुंड है उसमें भगवान नाम की जो आहुति डाली, उससे उनको क्या हुआ, ज्ञान होने के कारण उन्हें सारी अपनी गलती भी पता चली कि मैं ये सकाम कर्म के लिए, खुद के सुख के लिए मांगने के लिए कितनी तुच्छ, जब भगवान ने दर्शन दिया तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं कैसे एक तुच्छ कर्म, तुच्छ चीज मांगने के लिए मैंने हीरे का सुख गवा दिया। तब वो भगवान से विनती करते हैं कि अब मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए, जो सुख मांगने के लिए कर रहा था वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो इतने प्रकार के जो यज्ञ है, कल्याण है। तो हरे कृष्णा, किसका माइक ऑन है? उनकी सारी समाप्ति ज्ञान में ही हो जाती है, जो बाकी सारे कर्म हैं उनकी समाप्ति भी ज्ञान में होते। तो प्रभुपाद जी ने भी क्या कहा कि जो इस यज्ञ को करता है, ज्ञान यज्ञ को, जो धाम में जाता है वहां से वापस नहीं लौटता, और हर एक व्यक्ति भगवान के चरित्र का आस्वादन करता है। जो धाम में जाता है वो फिर से कभी वापस नहीं आता है। तो ये अलग अलग यज्ञों का हमने सीखा है। हरे